Hello, my fabulous readers, and welcome back to the love reading. Now, remember, this is a general love reading for the sign of Leo, and this is from 8th to 18th of March. Now, this reading may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. And also, please check your sun, moon, rising. And so now, let's begin the general love reading for the sign of Leo from 8th to 18th of March. Now, here I will tell you your feelings, your intentions, your partner's feelings, and your partner's intentions, and what is the guidance for you. What is the guidance for you? Now, what are the feelings of Leo? What are the feelings for Leo, my love team? Okay, bottom of the deck you have the Justice, upright, and you have the Page of Wands in the reverse. Now, I feel, Leo, that presently you are feeling, I would say कि आप अभी आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हैं कि आपको आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में जाना है, आपको इस समय कुछ सूझ नहीं रहा है. यू आर एब्सोल्युटली ब्लैंक एट दिस मोमेंट एंड आप इस समय कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे व्हाट यू हैव टू डू. बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द जस्टिस. सो दिस इज़ अ कार्मा कार्ड. सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक साइकिल इज़ गोइंग ऑन फॉर यू और आपको बैलेंस की ज़रूरत है इस समय डेफिनेटली. सो लेट्स क्लैरिफाई योर फीलिंग्स, which is the Page of Wands in the reverse. Now, why the Page of Wands is in the reverse for the sign of Leo? Now, what is this Page of Wands in the reverse for the sign of Leo, my love team? Why are they? मतलब आपको इस समय आप टोटली ब्लैंक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए. तो ऐसा क्यों है? सो लेट्स क्लैरिफाई द Page of Wands in the reverse for Leo. Okay, bottom of the deck, sun in the reverse. ये आप ही का कार्ड है. Sun, it's in the reverse, so you are very unhappy. Now this is clarified by the King of Swords upright, by the Ten of Swords, and by the Seven of Wands in the reverse. Now Leo, ये जो कार्ड है, this is a very heavy card, very painful card. तो कुछ बहुत बड़ी painful ending हो चुकी है आपकी लाइफ में और ये सिचुएशन मे बी इट इज़ हैपनिंग ये आपसे जो आपका रिलेशनशिप था वो पिछले 10 years का मे बी and now it has ended very badly, but after every bad ending there is always a new beginning और somebody has cut you out और किसी ने आपको छोड़ दिया, आपने किसी को कट कर दिया है और जिसके कारण यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली ब्लैंक और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है. सन इन द रिवर्स आप ही का कार्ड है. दिस शोज़ दैट यू आर वेरी अनहैप्पी फ्रॉम इनसाइड. सन मीन्स कि जब सन होता है तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं. सन इन द रिवर्स, सन का मतलब होता है सन जब सनी होता है तो वी आर वेरी हैप्पी. व्हेन देयर आर ऑलवेज क्लाउड्स सो यू फील डिप्रेस्ड, यू फील बैड. ओके, नाउ दीज आर योर फीलिंग्स. नाउ व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ द पार्टनर ऑफ लियो, माय लव टीम? व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ द पार्टनर ऑफ लियो? व्हाट आर देयर फीलिंग्स? what they are feeling? ओके, योर पार्टनर फीलिंग इज़ द फूल इन द रिवर्स. तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं स्टक है. वो अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं. आई डोंट नो वेदर इट इज़ टुवर्ड्स यू और नॉट, बट द बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स. पेज ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि वो शायद ऑनलाइन कुछ काम करते हैं या ऑनलाइन वो आपको वॉच कर रहे हैं वेरी केयरफुली. फुल इन द रिवर्स का मतलब है कि वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं. दे आर वेरी केयरफुल. इट्स अ मेजर आर्काना, तो वो कुछ भी कैजुअली कुछ भी करना नहीं चाहते हैं. दे आर वेरी केयरफुल एंड वेरी कॉशियस. सो लेट्स क्लैरिफाई द फूल इन द रिवर्स फॉर द पार्टनर ऑफ लियो. व्हाट इज दिस फूल इन द रिवर्स एंड व्हाई आर दे सो guarded? Please clarify the fool in the reverse. Oh my God, your person has also got Page of Swords in the reverse. You also had
they also had the page of swords in the deck, in the bottom of the deck. Now this is clarified by the devil, by the page of pentacles and by the nine of swords. So आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं, ये अनहेल्दी सिचुएशन है, और वो काफ़ी ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वारीनेस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी, उनको काफ़ी वरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या किस तरफ अपनी ज़िंदगी में डायरेक्शन लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर ऑब्सेस है कि वो अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कहाँ करें, कैसे करें, कब करें। उनके भी दिमाग में काफ़ी सारे विचार चल रहे हैं। And this is what they are feeling right now. They are feeling very very worried, very obsessive and something which is very unhealthy. कोई ऐसी उनके कुछ हैबिट हो सकती है आप दोनों के बीच में, अनहेल्दी सिचुएशंस रही जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया है। Now they have lot of questions in their mind that where they will go from here now. अब वो इसके बाद कहाँ आगे बढ़ें। So now let's clarify what are the intentions of Leo. What do you want to do? What are your intentions, Leo? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। लियो, आपका कार्ड आया है 3 of Cups and bottom of the deck is the 3 of Swords in the reverse, the Devil in the reverse and the Page of Swords in the reverse. These are your cards. Now this is a very good news Leos कि आप वापस से अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलसी पे लाना चाहते हैं, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। यू वांट टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आउटिंग चाहते हैं, और आप इस हार्ट अटैक और इस पेन से बाहर निकलना चाहते हैं। दिस इज़ योर इंटेंशन। आप आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप वापस अपनी ज़िंदगी को पटरी पे लाना चाहते हैं। आप इस ब्रेकअप और इन सब पेन और इससे बाहर निकलने की कोशिश में हैं। सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर card 3 of Cups. Leo, please clarify this 3 of Cups as the intentions for Leos. हालांकि आप इस पर्सन पे ऑनलाइन वॉच कर दूर से वॉच कर रहे हैं, बट स्टिल यू वांट टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी इन योर लाइफ. प्लीज क्लैरिफाई द 3 of Cups. Yeah, very nice Leo. आप अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं। किस चीज़ से रिलीज़ करना चाहते हैं? ये जो रिश्ता आपका टूट गया है, इस चीज़ से आप अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं। आप फिर से नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप फिर से अपनी ज़िंदगी में जो आपके लाइफ में जो लव मिसिंग है उसको वापस लाना चाहते हैं, और अब इस हार्ट अटैक से बाहर आना चाहते हैं। इससे अपने आप को, इस पेन से अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं वर्कआउट करी हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, आपका रिश्ता जो कामयाब नहीं हो, उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं. दिस इज़ द इंटेंशन. नाउ व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ योर पर्सन, माय लव टीम? व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ लियो's पर्सन? Okay, the intention of your person is the 8 of Pentacles in the reverse. तो आपके पर्सन की जो इंटेंशंस है, 10 of Swords at the bottom of the deck, the 10 of Pentacles, my God, 10 of Pentacles upright, 4 of Swords. Okay, आपके जो पर्सन की इंटेंशन है कि वो they want to work on their stability, मगर अभी इस समय वो ये डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने लॉन्ग टर्म. 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल गोल्स टुवर्ड्स योर फैमिली सेटअप. तो पहले तो वो उनके इंटेंशंस यही है इस समय कि उनको ऐसा लगता है कि एंडिंग हो चुकी है आपके और किसी भी रिश्ते की.
तो अब वो इसी बात यानी कि इस समय उनके दिल में कोई ऐसे इंटेंशंस नहीं है, मगर दे आर फोकस्ड ऑन योर वर्क। और या वो इस चीज़ पे फोकस्ड है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं, उस चीज़ को सोचे जा रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म हो गई या फिनिश हो गई। तो अभी दे हैव नॉट डिसाइडेड फॉर देमसेल्व्स व्हाट टू डू, अभी वो बीच में ही बीच में लटके हुए हैं। सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द 8 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। व्हाई द 8 ऑफ पेंटिकल्स इज इन द रिवर्स? Why the 8 of Pentacles is in the reverse for the person of Leo? Okay, it is clarified by the Ace of Swords, by the Chariot, and by the King of Cups. ओके, सो आई थिंक दे वांट टू वर्क ऑन द इमोशनल स्टेबिलिटी। वो आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट दे वांट, बट या लाइक वो जो को डिपेंडेंसी थी रिश्ते में, वो सब चीज़ें वो वापस से करना नहीं चाहते। सो दिस इज़ द इंटेंशन। सो अभी तो फ़िलहाल वो इस पे ये वो दे हैव टू स्टार्ट द वर्क ऑन मूविंग अहेड एंड वो कैसे एक अपनी लाइफ को नई दिशा दें, इमोशनली स्टेबल होकर, कॉन्फिडेंट होकर। दिस इज़ व्हाट द इंटेंशंस आर। नाउ व्हाट इज़ द एडवाइस और व्हाट इज़ द गाइडेंस ऑफ द टैरो फॉर द लियोस? What is the guidance for the Leos, my love team? What is the guidance? Okay, the guidance is very clear. You have the King of Swords, you have the Temperance, and you have the Queen of Pentacles. Now here it is showing Leos कि आपको लॉजिकल वे में बिहेव करना पड़ेगा। आपके लिए गाइडेंस है कि आप लॉजिकली और रैशनल होकर बिहेव करें, सोचें, मतलब रादर सोचें। और आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप मनी अपने ऊपर ध्यान दें। ये लॉजिक सेज कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, एक सिचुएशन एंड हो चुकी, तो वो आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें, अपने पैसे रुपये पे ध्यान दें, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दें, अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान दें और अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान दें। बी पेशेंट, बी बैलेंस्ड। दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू। और जो भी लेसन्स आपको इस रिश्ते में मिले हैं, उन लेसन्स, क्योंकि हम जो भी पेन अंडरगो करते हैं, जो भी हमको तकलीफ़ें होती हैं वो हमको कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए होती है। सो लर्न योर लेसन्स वेल, आपको जो लेसन मिला है इस रिश्ते में, जो भी गलतियाँ हुई हैं, उससे जो आपको सीख मिली है, उसको अपने अंदर लें और उससे कुछ सीखें और लॉजिकली बिहेव करें और अपने पर ध्यान देना। व्हाट इज़ द लव ऑरिकल गाइडेंस फॉर यू लियोस? Okay, acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. See what a beautiful guidance you got कि आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें उन्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू दैट प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। ओके, मूव ऑन करने की कोशिश करिए एंड एक्सेप्ट द रियलिटी एंड गो अहेड विद लाइफ। सो इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।